आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर स्टोरी के बारे में जिसको सुनने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। इस स्टोरी में सब कुछ नॉर्मल ही होता है, लेकिन एक लड़के के साथ जो होता है उसको वो पूरी जिंदगी याद रह जाता है और उसकी रातों की नींदें चली जाती है। वैसे तो वो लड़का अकेला अकेला ही रहता था और एक फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन एक रात वो अपने घर में अकेला ही था और उसके दोस्त कहीं रिलेटिव के फंक्शन में गए हुए थे। उस दिन लाइट भी थोड़ी कम ही आ रही थी और उस दिन बारिश भी ज़्यादा ही आ रही थी, जिसकी वजह से बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। वैसे तो उसी समय वो अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर बात करता था, लेकिन उस दिन नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चल रहा था जिसकी वजह से उसकी कॉल नहीं मिल पा रही थी और उस फ्लैट की लाइट भी थोड़ी कम ही आ रही थी, जिसकी वजह से उसके फ्लैट पे अंधेरा थोड़ा ज़्यादा ही था। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसने जहाँ पे अपना फ़ोन रखा था वो अब उस दूसरी जगह पर रखा हुआ है। लेकिन वो सोचता है क्या पता वो भूल गया हो रख कर, तो वो उसको इग्नोर कर देता है और अपने फ़ोन में मूवी देखने लग जाता है। तभी वो रसोई में कोई आवाज़ें सुनता है, तो वो आवाज़ों को सुनने के लिए रसोई में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, उसको कुछ सही से दिखता नहीं है। तभी वहाँ पर बिजली कड़कती है और उसको ऐसा एहसास होता है कि कोई शैडो वहाँ पर खड़ी हुई है। वो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है, लेकिन जब वो फ्लैशलाइट ऑन करता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो सोचता है कि वो अकेला है, इसकी वजह से वो ज़्यादा इमेजिन कर रहा है और उसको डर भी इसलिए ज़्यादा लग रहा है। वो थोड़ा सबको इग्नोर करके दोबारा से अपने बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर जब वो नोटिस करता है तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है और कुछ चीज़ अपनी जगह से अलग अलग हो गई हैं, जैसे उसने वो चीज़ वहाँ पे पहले देखी ही नहीं थी। उसको थोड़ा सा डर लगने लग जाता है और वो मन में सोचता है कि क्या मेरे दोस्त मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं। और वो थोड़ा डरते डरते अपने बेड पर बैठ जाता है और वो जैसे ही कुछ सोच पाता एकदम से बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से उसकी सारी खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती हैं और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने दोस्तों को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाता है, लेकिन वहाँ पे सिग्नल की दिक्कत इतनी ज़्यादा होती है कि उसके दोस्तों का फ़ोन ही नहीं मिलता है। तभी बिजली दोबारा से कड़कती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसके रूम में उसने वही शैडो देखी है जो उसने थोड़ी देर पहले किचन में देखी थी। वो अपनी आंखें बंद करके अपना सिर नीचे कर लेता है और डर के मारे अपना सिर ऊपर भी नहीं करता। तभी उसको सुनाई देता है कि कोई धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा है, जैसे धीरे धीरे वो पैरों की आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही है और वो आवाज़ें धीरे धीरे और तेज़ होती जा रही है। वो थोड़ा डर जाता है। तभी एक जोर से हवा चलती है, जिसकी वजह से सारी खिड़कियाँ अपने आप बहुत तेज़ी से खुल जाती है। तभी उसी वक्त लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो अपने बेड से धीरे धीरे उठकर अपने रूम के बाहर जाता है। तो वो जब रसोई की तरफ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पर निशान बना हुआ है, जैसे वो निशान पहले तो था नहीं वहाँ पर। और जैसे ही वो रसोई में होता है एकदम से लाइट चली जाती है और तभी बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होने की वजह से वहाँ पर उसको वो शैडो उसके बिल्कुल पास में दिखाई देती है। वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता, जैसे वो वहाँ पर फ्रीज हो गया हो, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता, जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया हो। वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन उसको अपने कान में किसी की विस्पर करने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जो उसको सुनाई देता है वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जैसे वो साउंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। लेकिन वो महसूस कर पा रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है। वो जैसे ही कुछ सोच पाता वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब वो उठता है तो वो अपने बेड पर ही उठता है, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। वो रात में देखी हुई चीज़ों को कंफर्म करने के लिए रसोई की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो निशान भी नहीं होता, जैसे वो इसका एक सपना ही था। तो वो थोड़ी चैन की सांस लेता है कि ये एक सपना ही था, लेकिन वो वॉशरूम में जैसे ही घुसता है और शीशे में अपने आप को देखता है
उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे वही शैडो खड़ी हुई है जो उसने रात के समय देखी थी, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है।